वालेकुम। इस लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर की फोर्थ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास है यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। हमने एक्सपोनेंट के लॉज को यूज़ करते हुए इनको सिंप्लीफाई करना है। तो ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखें तो हमारे पास है 243 की पावर -2/3, 32 की पावर -1/5। फिर हमारे पास है √196 की पावर -1। ठीक है, उसके बाद देखें हमारे पास सोल्यूशन में हम चलते हैं। हम 243 को हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 5 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 243 के ही। ठीक है, ये 3 की पावर 5 का मतलब ये 3 हमारे पास 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसको जब मीन के 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9 आएगा। 9 को 3 से 27, 27 को 3 से किया 81, 81 को 3 से 7 किया, 3 से किया तो हमारे पास क्या आएगा, 243। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने 196 को हम 14 की पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, ये माइनस पावर वैसे के वैसे, और अंडर रूट को हम 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन के ये रेडिकल फॉर्म में, हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, उसके बाद देखें ये हमारे पास पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। 5 को जब हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 3 की पावर -10/3। उसके बाद देखें हमारे पास ये 2 की पावर 5 इंटू -1/5, ये 5 से कैंसिल होकर हमारे पास क्या आएगा, जस्ट 2 की पावर -1। ठीक है, और नीचे देखिए हम लिख सकते हैं 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 14 की पावर -2 और इंटू 1/2। ठीक हो गया, ये हमारे पास पावर मल्टीप्लाई हो रही है 1/2। उसके नेक्स्ट हमारे आएगा 3 की पावर -10/3, हमने वैसे ही लिख लिया, और 2 की पावर -1। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे जो है ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 और 2 ये कैंसिल होकर हमारे पास जस्ट बचेगा 14 की पावर -1। ठीक हो गया, अब देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप में ऐसे करना है कि 3 की पावर -10/3, 2 की पावर -1 हमने वैसे लिख लिया है, और जो हमारे पास 14 है हमने इसे इसलिए इस तरह लिख लिया 2 × 7। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, हमने ऐसे लिख लिया। अब देखिए हमने ला पढ़ा था कि अगर ऐसे हमारे पास हो, लेट्स सपोज हमारे पास a/b की पावर n हो, तो हम इसे लिख सकते हैं a(n) b की पावर n। ठीक है, तो हमने ऐसे ही यहाँ पर किया है, हमने ये वाला ला यहाँ अप्लाई किया है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए जब हमने इसे सेपरेट किया तो हमारे पास 2 की पावर -1, ऊपर भी हमारे पास 2 की पावर -1, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जस्ट बचेगा 3 की पावर -10/3, 7 की पावर -1। ठीक हो गया, अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने ला अप्लाई किया है कि हमारे पास अगर ऐसे हो a की पावर -n, हम लिख सकते हैं इसे 1/a की पावर n। तो हमने ऐसे लिख लिया है। ठीक है, इस लॉ को यूज़ करते हुए। ठीक है, यहाँ पर भी और ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने कि ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा और ये हमारे पास नीचे आ जाएगा 7 और 3 की पावर 10/3। अब देखिए ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने इसे एक दफ़ा रेडिकल फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, फिर देखिए जो हमारे पास 3 की पावर 10 है तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, और हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है। अब देखिए ये हमारे पास बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड अप होंगी, क्योंकि हमने ये एक लॉ पढ़ा है कि a की पावर m × a(n), ये हमारे पास इक्वल होता है m + n। ठीक है, ये लॉ को यूज़ करते हैं हमने यहाँ अप्लाई किया है। ठीक हो गया, अब देखें हमने इस पावर पर मीन के सेपरेट जो पावर इस पर अप्लाई की तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल, ये भी 3 से 3 कैंसिल, ये भी 3 से 3 कैंसिल, और हमारे पास जस्ट ये बचेगा। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास 3 की पावर 1/3 आ गया। ठीक है, 7 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, 27, और इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लिख लिया। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद देखें हमारे पास जो है उसके बाद देखें हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये है 2x की पावर 5, 5 y की पावर -5। ठीक है, सॉरी y की पावर -4, -8 x की पावर -3 y²। ठीक है, उसके बाद देखें हमने इसे क्या करना है, हमने लिख लिया है इसको 2 को जब -8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, -16, और x की पावर 5, y की पावर -4, x की पावर -3, मैंने इसे इकट्ठा लिख लिया। ठीक है,
उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये तो हमारे पास -16 आ रहा है। मैंने क्या किया है कि x⁻³ को इधर लिख लिया और x⁵ को इधर लिख लिया, ये वैसे का वैसे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये हमारे पास बेस सेम है तो इनकी पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो हमने लिखा है -16 × x⁻³ + 5, ठीक है। और यहाँ भी हमने ऐसे ही किया है क्योंकि हमें मालूम है कि अगर a⁻m और a⁻n हो तो ये हमारे पास इक्वल होता है a⁻m + n, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास बचेगा x² y⁻², ठीक है, -16 x² और ये हमारे पास y⁻², ये नीचे आ जाए क्योंकि हमने ला पढ़ा है कि a की पावर अगर -n हो तो ये हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो। हमने यहाँ पर ये ला अप्लाई किया तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट देखें, हमारे पास है x⁻², y⁻1 और उसके बाद हमारे पास z⁻4 ओवर x4, y⁻3 0, z⁻0 ओवर हमारे पास पावर है -3। हमने यहाँ पर ला अप्लाई किया है, देखें ये बेस सेम है x⁻² और नीचे हमारे पास x की पावर क्या है 4 है। तो देखें हमने एक ला पढ़ा है, a की पावर अगर m हो और a की पावर n हो, मीन के बेस सेम हो तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर m - n। तो हमने यहाँ पर ये वाला ला अप्लाई किया है तो हमारे पास आएगा x⁻² - 4, यहाँ पर भी हमने यही किया है और नीचे भी, मीन के तीनों पर हमने ये वाला ला अप्लाई किया है। तो देखें हमारे पास ये x⁻6 आएगा और ये हमारे पास आएगा y², ठीक है, -1 + 3 हमारे पास y² आएगा और ये हमारे पास e⁻4 ओवरऑल हमारे पास पावर क्या है -3। हमने फिर क्या किया है, पावर इन पर सेपरेट अप्लाई कर दी है। फिर देखें ये -6 जब -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास x⁻18 आएगा और जब y की पावर जो 2 जब -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास -6 आएगा। उसके बाद देखिए z-4 को जब -3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, z की पावर 12। अब देखिए ये तो हमने वैसे लिखे और y की पावर जो -6 है इसे हम नीचे ले आए, हमने यहाँ पर ला अप्लाई किया है। a की पावर अगर -n हो तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर n, तो यहाँ पर हमने इस पर ये वाला ला अप्लाई किया है। तो यहाँ हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।